मित्रों, अभी मैं औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती के केंद्रीय पौधशाला में हूँ। हमारे साथ बहुत ही चिर परिचित चेहरा और केंद्रीय पौधशाला के इंचार्ज श्रीमान इंद्रमानी यादव जी हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे। उनकी जो जानकारियाँ हैं पूरे देश भर में पसंद की जा रही हैं। दूर दराज के राज्यों से, ज़िलों से लोग यहाँ अभी भी गर्मियों में आकर के पौधे क्रय करके ले जा रहे हैं। इससे इस पौधशाला की पॉपुलैरिटी और विश्वसनीयता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं और जानेंगे कुछ खास फसलों के बारे में, बागवानी फसलों के बारे में। सर, आपका स्वागत है। वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कुछ नई जानकारी के साथ यादव जी को फिर से सामने लाया जाए, तो आज क्या कुछ नया बताने जा रहे हैं? किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आप लोगों का प्यार, सम्मान, दुलार जो मिल रहा है उससे मैं बहुत आह्लादित हूँ। मैं अपने आप को धन समझता हूँ कि आप हमारी बात पे विश्वास कर रहे हैं। फिर आपको एक बार मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो भी बोलूँगा वो एकदम आपको 100% प्रैक्टिकल और सत्य बातें बोलूँगा, कोई दिखावट बनावट नहीं। आज हम किसानों को सजेस्ट करेंगे कि भाई आप जो भी काम करना चाहते हैं तो उससे आपको लाभ मिलना है। अच्छा लाभ मिले तो आप आगे जाएं। हमारे देश की यही जो है प्रोन्नति का आधार आप हैं, तो आप आगे जाएंगे तो हम लोग भी आगे जाएंगे। तो ये कहने का अर्थ है कि आप ऐसी फसलों की जो है खेती करिए, ऐसी प्रजातियों का चयन करिए जिसमें कम से कम धोखा मिले और घाटे की कम से कम संभावना हो, तो अच्छा रहेगा। आज हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे जो हमारी इस केंद्रीय पौधशाला से पौधे तैयार किए जा रहे हैं। विभिन्न पौधों के विषय में आपको हमने पहले जानकारी भी दिया है। आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारी पौधशाला से लीची की वैरायटी जो है बहुत अच्छी पौधे तैयार किए जाते हैं। और उसमें आपको, चूँकि ये समय ऐसा है कि इस समय हम आपको फल दिखा सकते हैं कि मैं किन पौधों से अपने पौधे तैयार करवाता हूँ, जिसके नाते इतने कॉन्फिडेंस से, विश्वसनीयता से और आज नहीं भविष्य में भी आपके सवालों का जवाब दे सकूं कि आपका कहीं भी मिस्टेक ना होने पाए। तो किसानों देखो, आप खेती करते हो, आम की करते हो, अमरूद की करते हो, नींबू की करते हो और लाभ कमाते भी हो, लेकिन आप एक ट्राई और करिए लीची की खेती की। लीची की अब आप यहाँ हम लोग धूप में बना रहे हैं इसी उद्देश्य से कि आप फल देख सकें। यहाँ जरा सा दिखाइए कि ये हमारी लीची का पौधा है जिससे हम आपको पौधे तैयार करके देते हैं। और यह वैरायटी हमारी जो है लीची की बेदाना वैरायटी है, जिसमें सीड बहुत छोटा होगा और अभी फल तो शुरू ही हुआ है। फल आगे और बहुत सारा इसमें ग्रोथ आनी बाकी है। आप देख लीजिए, ये कोई बनावटी फोटो नहीं है, ये हमारी लीची के पेड़ में लगे हुए फल हैं और इनका आकार बढ़ जाएगा तो हर गुच्छे से आपको 400 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम ये सब फल आपको मिलेंगे। कहने का अर्थ है कि आप ऐसी फसल यहाँ जरा से देखिए कि क्या है मेरी वैरायटी की गुणवत्ता, और इसको यदि आप अपने खेत में लगाते हैं तो क्या संभावना बनती है, क्या आप घाटे में जाने की कोई सोच सकता है? ये फसल देखिए, ये वैरायटी हमारी देखिए कि इसमें बस फल ही फल हैं। ये पूरे पेड़ में आप अंदाजिए कि कितना फल लगा हुआ है। आप सोचिए, अपने से अंदाजिए। मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे खाली ये कहना है कि आप हमारी पौधशाला से इन्हीं पेड़ों से तैयार किए हुए पौधे पाएंगे और इनका भविष्य ऐसा ही है। आपको मैं एक और उदाहरण का उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे बस्ती के बगल यही टांडा है जगह, अंबेडकर नगर जनपद में, और वहाँ का एक प्रजापति किसान पिछले साल हमारे यहाँ सितंबर में आया और कहा, सर जी हमको आपकी लीची के पौधे चाहिए। हमने कहा कि कहाँ से आए, उसका नाम पता पूछा, उसने सब बताया। हमने कहा कि ये लीची कितना लगाओगे, तो कहा सर जी हमको जितने पेड़ आपके होंगे मैं लेने आया हूँ। हम कहे भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं मंगा के कोई पौधा बेचता नहीं और जो तैयार होते हैं वो ऐसी समय पाए हो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो भी उसने कहा कि जो भी होगा ले लेंगे। हमने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा सर जी मैं आपके लीची के पौधों को लगाया हूँ और उन लीची के पौधों से जो मेरी फलत आ रही है मैं इतना खुश हूँ कि मतलब मैं बता नहीं सकता। तो हमने कहा कोई फ़ोटो वोटो लाए हो? तो एक फ़ोटो उसने अपने
मोबाइल से हमको दिखाया कि सर जी ये मेरे उन पौधों की फ़ोटो है, फल की फ़ोटो है जो आपको मैं आपके यहाँ से ले जाके लगाया। तो वो लगाया ही नहीं, वो बहुत अच्छा लाभ कमाया, जिसके नाते वो जा कर के आपको फिर से और अधिक मात्रा में वो पौधे लगाने के लिए मेरे पास आया, है ना। तो वो पौधे की जो फलत मैंने देखा तो मुझे भी और कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई ये किसान मेरे यहाँ से ले जा रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस चीज़ का हम और अधिक लोगों में जानकारी और प्रचार प्रसार करें, जिससे हमारे देश के प्रदेश के और भी किसान इस पर काम कर सकें और इससे लाभ ले सकें। उसका अंदाज़ा था सर कि एक पेड़ से मेरे कम से कम 5 कुंटल लीची फल रही है। और लीची का जो आप लोग सब लोग लीची खाते हो, पैदा भले चाहे जहाँ होती हो, खाने के लिए ज़्यादातर लोग जान रहे हैं, औसतन 100 रुपये किलो के नीचे मुश्किल से लीची कभी मिलती है। आपको 100 के ऊपर ही मिलेगी, 100 के नीचे बड़ा मुश्किल। हम मानते हैं कि अगर जो है एक उसकी थोक में मान लो बेच रहा है तो 100 में न जाए, 70 में जाए, 80 में जाए, 60 में ही जाए, ठीक है। 60 रुपये किलो अगर जाती है तो 1 कुंटल लीची की कीमत 6000 रुपये होती है। अब आप हमारे इस पेड़ से, हम अब उसकी बात को छोड़ दे रहे हैं, हम जिस पेड़ को दिखा रहे हैं इस पेड़ में जरा से एक बार यहाँ और देखें, यहाँ केवल इतनी दूर का आप तोड़ ले लीची तो अंदाज लीजिए कि ये कितना हो जाएगा। कम से कम 25 किलो 20 किलो लीची इतने में हो जाएगी। तो एक पेड़ से 4 कुंटल 5 कुंटल या 6 कुंटल लीची पैदा होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम लाभ की बात आप कर रहे थे, कितना लाभ प्रति पौधा लगभग हो जाता है? अब जैसे 1 केजी का थोक में कम से कम रेट जो है हमने 60 रुपये निर्धारित किया। अगर 60 रुपये के हिसाब से 1 कुंटल फल है तो 6000 रुपये का हो गया जी। और 5 कुंटल वो बता रहा था किसान, आप 4 कुंटल रख दो ना, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, 24-25 हजार रुपये यदि प्रति पेड़, और अगर 5 कुंटल हो गया तो फिर 30,000 हो गया। तो 25-30 हजार रुपये प्रति पौध लाभ बहुत है हमें। तो आप जानिए कि आम का लाभ जो है इससे कम पड़ जाएगा। क्यों कि इसमें एक और सबसे बड़ी खासियत है, यह हर साल फलेगी और इतना ही फलेगी। लीची की सबसे बड़ी खासियत है कि यह पेड़ हर साल फलत में आते हैं और भरपूर फलत में आते हैं। बस हमारी तरफ से एक प्रैक्टिकल के तौर पे मैं जो अपनी इस बाग को, ये पूरी बाग हमारी लीची की है, देख करके किसानों को ये सजेस्ट करूंगा कि यदि जगह की खेत में जहां आप प्लांटेशन करें कमी नहीं है तो आप इसकी दूरी 15 मीटर करिए, 15 मीटर, ठीक है। आपको आज ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हमारा अर्थ है कि हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। जिन पौधों पर चारों तरफ से सफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में सुबह से लेकर शाम तक धूप पड़ रही है, उनकी फ्रूट सेटिंग इतनी अधिक है कि क्या कहा जाए। उन्हीं पेड़ों से ये अपेक्षा करेंगे कि हर पेड़ आपको 20-25-30 हजार देगा। अन्यथा यदि एक तरफ से उसी पेड़ के बगल जो लगा हुआ पेड़ है उसकी छाया पड़ने लगती है तो वहाँ फल की संख्या कम हो जा रही है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि गिनने के लिए न पेड़ लगाइए कि हमारे पास 100 पेड़ है। आप उतने पेड़ लगाइए कि जिन पेड़ों को आप चारों तरफ से धूप और हवा दे सकें। लीची में सबसे बड़ी बात मैं एकदम देख रहा हूँ और बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ, बार बार महसूस कर रहा हूँ कि जिन लीची के पौधों पर दिन भर पर्याप्त सुबह और शाम दोनों टाइम की धूप लग रही, वही इस तरह मतलब फलत में आते हैं। अन्यथा फल की संख्या, फ्रूट सेटिंग कम हो जाती है। तो ये बात ख्याल करें। बाकी लीची में एक और मैं आपको बता दूं कि इतनी अधिक संख्या में इसमें पत्तियां होती हैं और ये पत्ती हर साल गिरती हैं। अब आप यहाँ देखिए पूरी बाग में पूरा एक लेयर जमा हुआ है पत्तियों का, और ये लीची में पानी भी दिया जाता है। जहां आपका जो है वो सेट हो जाएगा फ्रूट,
थोड़ा थोड़ा बौर टिक गया, इसके बाद आप पानी देना शुरू करेंगे और यह दो काम करेगी। एक तो पूरी जमीन पे एक लेयर से ये मल्चिंग का काम करेगी, जिससे टेम्परेचर तुरंत हाई और लो नहीं हो पाएगा, एक बढ़िया माध्यम बना रहेगा। दूसरी बात ये होगी कि ये सब सड़ जाएगी, ये इधर सीजन समाप्त होगी लीची की, हमारे फल की, और इधर ये सड़ने की कंडीशन में पूरी पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद आप जुताई कर दो, ये ऑर्गेनिक खाद इसकी स्वयं सेल्फ एकदम तैयार हो जाती है। और बाद में थोड़ा आप इनऑर्गेनिक देना चाहें, डीएपी और पोटास यूरिया, वो भी दे दे तो सोने में सुहागा। और समय पे आप अगर खाद का उपयोग कर दिए और सही प्लांटेशन हो गया तो लीची जो है कभी घाटा नहीं देगी। बहुत सारे किसान कहते हैं कि हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत है। भाई देखिए, जैसे बुंदेलखंड एरिया है तो वहाँ ज़मीन के अंदर से भी गर्मी थोड़ा क्रिएट होती है, उनको अगर छोड़ दें हम तो अन्य जो भी प्लेन एरिया है, अगर आपके यहाँ आम, अमरूद, आंवला, बेल का फल लग रहा है तो लीची भी फलेगी। आप अच्छी वैरायटी के पौधे लगाइए। कारण है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ भी टेम्परेचर 45 डिग्री जा रहा है। ये न सोचिए कि बस्ती में ये लगा है तो वहाँ कोई बहुत कूल कंडीशन है, यहाँ भी 45 जा रहा है, आदमी धूप में खड़े नहीं हो पा रहा है। और इसी कंडीशन में हमारी लीची में ज़बरदस्त फल लगे हैं और हर साल लगते हैं। यहाँ का इतिहास हमने देखा, यहाँ लोगों से पूछा, इस लीची की बाग के आधार पे जो हमारा ठेकेदार टेंडर लेता है वो बढ़िया अपना संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको अच्छे रेट हमेशा लीची का। आप ये भी देखो, बहुत सारी फसल हमारे किसान विदेशी प्रजातियों के लगा रहे हैं कि ये रेट जाता है, वो रेट जाता है। हम कह रहे हैं भाई वो रेट जाता है नहीं जाता है, हमने देखा नहीं है ना। नई नई फसलें आप ट्राई कर रहे हो, वो करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन जिस रेट को मैं हर साल देख रहा हूँ, मैं हर साल लीची 1 किलो खरीद रहा हूँ कि वो 100 के नीचे नहीं दे रहा है, उसका काम क्यों न करें। अगर हम कर सकते हैं, अगर हमारा मूड ही है तो श्योर लाभ पाने के लिए और अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, हमारी पौधशाला का नाम करने के लिए, हमारे प्रदेश सरकार योगी जी का नाम करने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम करने के लिए आप इन वैरायटी, इन प्रजातियों के पौधे लगाएं, अधिक से अधिक लाभ कमाएं। कौन सी खास वैरायटियां हैं जो निर्यात के नजरिए से और हाँ बिजनेस जी, के साथ? हमारे यहाँ 6-7 वैरायटी के लीची उपलब्ध हैं, लेकिन जो हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं वो शाही लीची बहुत ज़बरदस्त यहाँ फलती है। उसके फल बहुत बड़े साइज के हैं और वह निर्यात के लिए वैरायटी जो है वो अपने सरकार की तरफ से जो उसका पंजीकरण और सब जीआई टैगिंग की प्रक्रिया पूरी है। प्लस आपको अभी जिस पेड़ के नीचे हम लोग बना रहे हैं, ये हमारी बेदाना है, इसको सीडलेस भी कहते हैं इंग्लिश में। बहुत पतला वो है बीज इसका और गूदेदार एडवांस बढ़िया चीज़ है। और इसके अलावा सेंटेड है, रोज सेंटेड और वैरायटीज हैं, चाइनीज है, हमारे पास उपलब्ध हैं और सब में अच्छी फलत है। लीची का मतलब लीची आप जो भी लगाएंगे आपके यहाँ अच्छा फलेगा। और पुनः नमस्कार। चलते चलते एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि लोकेशन बता दीजिए। अब तो इसका लोकेशन भी जीपीएस में मैप हो गया है, तो मैं चाहूंगा लोकेशन बता दें, अपना मोबाइल नंबर बता दें, पद बता दें, परिचय बता दें, जिससे लोग फिर आपसे आसानी संपर्क कर पाएं। किसान भाइयों, कई लोग हमारा वीडियो देख चुके हैं, जो नहीं देखे हैं, मेरा नाम इंद्रमणि यादव है। मैं यहाँ केंद्रीय पौधशाला जो उद्यान विभाग की एक प्रसिद्ध पौधशाला है, बस्ती में डीएम ऑफिस के बगल स्थित है, बस्ती जिले में, और इस पौधशाला का मैं इंचार्ज हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 8840 622 304। कैसे लोग यहाँ पहुँचे हैं? जी, आपको आने के लिए बस्ती रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है और रोडवेज से 4 किलोमीटर दूर है। और कचहरी हमारी जो जिलों की प्रसिद्ध रहती है हर जिले में, वो डीएम ऑफिस का जो कचहरी है वो मेरे एकदम सटी हुई बाउंड्री से आप बहुत इजी गोइंग पहुंच सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर मेरा है, कोई दिक्कत होगी आप मोबाइल पे लोकेशन मांग लेंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा।